मैं यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी का सम्मान करते हुए जोरदार तालियों से उनका भव्य स्वागत करें। अब मैं आदरणीय गृह मंत्री जी को अपना मुख्य अतिथि का भाषण प्रदान करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, बोडोलैंड वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। पूरे दिल्ली तक संदेश जाना चाहिए कि बोडो एकॉर्ड के बाद बोडोलैंड में पूरा शांति है और विकास हो गया है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा, दाएं बाएं सभी लोग हाथ उठाए, मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपसू के 57वें वार्षिक सम्मेलन में मेरे साथ मंच पर उपस्थित डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री असम, मेरे मित्र और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के सीएम भाई प्रमोद बोरो, अध्यक्ष आपसू के श्री दीपेन बोरो, उर्खाओ ग्वार ब्रह्मा जी, मेरे मित्र और असम विधानसभा के अध्यक्ष विश्वजीत देमारी जी, हमारे असम के मंत्री श्री अशोक सिंघल जी, लोकसभा के सदस्य भाई दिलीप साइकिया जी, राज्यसभा के सदस्य श्री रंगरा नाजरीन जी, असम गण परिषद के अध्यक्ष श्री अतुल बोरो जी, श्री जयंत बसुमतारी जी, लॉरेंस इस्लारी जी, तुलीराम रंगम जी, महीनेश्वर बसुमतारी जी, गोविंद चंद्र बसुमतारी जी। ये बंद है। चलो चलेगा। श्री कुसुम स्वर्गीय जी, मेरे साथ गृह विभाग के भारत सरकार के सचिव श्रीमान गोविंद मोहन जी भी आए हैं और डायरेक्टर आईबी श्री तपन डेका जी भी आए हैं। आज पूरे मंच की ओर से यहां आए हुए, लाखों की संख्या में आए हुए सभी बोडो भाइयों बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मैं बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की जन्मभूमि डोटोमा को आज पहली बार आया हूं। दो हाथ जोड़कर प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। बोडो समुदाय के कुल देवता ब्रह्मांड रक्षक बाथो बोराई जी को भी श्रद्धापूर्वक शीश झुकाता हूं। मैं मां कामाख्या और मां महामाया दोनों को आज प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, सबसे पहले आपसू के सभी कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके 57वें कन्वेंशन में मुझे शामिल होने का आपने मौका दिया। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज जो शांति, विकास और
उत्साह दिखाई पड़ता है, उसमें आपसू का बहुत बड़ी भूमिका है। आपसू अगर भूमिका न निभाता तो बोडो एकॉर्ड हो ही नहीं सकता था और बोडोलैंड में शांति नहीं हो सकती थी। इसलिए मैं सभी आपसू के पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं। आज मैं वो 5000 शहीदों को भी याद करना चाहता हूं, जिन्होंने संघर्ष कर बोडोलैंड की शांति को प्रस्तापित करने का निर्णय किया। भाइयों बहनों, आज मैं उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी के बताए हुए रास्ते पर जब पूरा बोडोलैंड चल रहा है, तब आज मैं एक घोषणा करने आया हूं। बोडोपा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी के नाम से दिल्ली में एक बहुत बड़े रोड का नाम हमने बोडोपा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा करने का निर्णय किया है। और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आपके सभी नेता और सीएम असम की उपस्थिति में वहां पर उनका बस्ट भी लगेगा और वहां पर उनके नाम का भव्य तख्ती लगाने का काम भी हो जाएगा। भाइयों बहनों, ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन शिक्षा, सशक्तिकरण और विकास को आगे ले जा रहा है और मुझे कहने में बड़ा आनंद होता है कि आपसू से प्रयास से ही आज बोडो भाषा के माध्यम में 12वीं तक परीक्षा चल रही है और इसके कारण हमारी बोडो भाषा शेड्यूल में तो आ गई पर कई सालों तक जीवित रहेगी। ये महत्वपूर्ण आयोजन बोडोलैंड के अंदर स्थापित शांति का एक बहुत बड़ा संदेश। मुझे याद है 27 जनवरी 2020 को जब बीटीआर शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए, एक कांग्रेस पार्टी मेरा मजाक उड़ाती थी कि सब लोग रुक गए, ये बोडोलैंड में शांति नहीं होगी और ये समझौता मजाक हो जाएगा। भाइयों बहनों, आज समझौते की 82% शर्तों को आसाम सरकार और दिल्ली सरकार ने समाप्त कर दिया है, समाप्त कर दिया। और मैं आज आपको बताकर जाता हूं कि अगले 2 साल में समझौते का 100% क्रियान्वयन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार कर देगी और इसके बाद बीटीआर के क्षेत्र में बहुत चिरकालीन शांति होगी। आज समझौते के तहत 1 अप्रैल 22 को हमने पूरे बीटीआर क्षेत्र से अपसपा हटा लिया है। आज बोडोलैंड की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, दिल्ली के होटल में भी कोकराझार का मशरूम फ्रॉम बोडोलैंड कर आज सबके व्यंजन में शामिल हुआ है। और ये इसलिए हुआ है कि यहां पर शांति हुई है। इसी के कारण डूरंड कप की मेजबानी भी बोडोलैंड ने की। और भाइयों बहनों, 2036 में अहमदाबाद में भारत में ओलंपिक आने वाला है। बोडोलैंड के युवा खिलाड़ी तैयारी करें ओलंपिक में हिस्सा लेने का। भाइयों बहनों, आपके 1 दर्जन से ज्यादा उत्पादन जीआई टैग हो चुके हैं और आज इसके कारण धीरे धीरे पूरे बीटीआर क्षेत्र में औद्योगिक वातावरण बन रहा है। एक जमाना था उन्माद, उत्पात और अलगाववाद की बात होती थी। आज शिक्षा,
विकास और इंडस्ट्री की बात होती है। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब ये बताने आया हूं कि बोडोलैंड के विकास के लिए भारत सरकार और असम सरकार ने 1500 करोड़ रुपया केवल 35 लाख लोगों की आबादी में 1500 करोड़ रुपया आवंटित करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अटल जी के समय में बोडो भाषा को संविधान की 8वीं सूची में समाया गया। सोनीतपुर और विश्वनाथ जिले के 60 गांवों को बीटीआर क्षेत्र में समाहित कर उसको आगे बढ़ाने का काम भी किया है। भाइयों बहनों, आज यहां पर मैं आया हूं तब ये भी बताना चाहता हूं कि सैकड़ों युवाओं को आज मेन स्ट्रीम में लाने का काम हमने किया है। कई सारे हथियार सरेंडर हुए हैं और असम के अंदर पिछले 3 साल में 4881 एनडीएफबी के कैडर के पुनर्वसन पर 287 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, जिसका 90% हिस्सा नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। भाइयों बहनों, रोजगार और कौशल विकास के लिए भी ढेर सारे काम किए गए हैं। एसआईपी एंड आरडी, केवीके, केवीआईसी, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, ये सब ने कई एनजीओ को साथ में रखकर यहां पर आगे बढ़ने का काम किया है। और मैं हेमंत जी को भी बधाई देना चाहता हूं। 400 बोडो युवाओं को असम कमांडो बटालियन में भर्ती कर एक नई शुरुआत हेमंत विश्व शर्मा ने की है। और यहां पर कई सारे राष्ट्रीय पर्यावरण की दृष्टि से और वन्य जीवन की दृष्टि से अभ्यारण्य भी बनाए गए हैं। और कुल मिलाकर आसाम में 9 उग्रवादी समझौते कर 10,000 से ज्यादा युवाओं को मेन स्ट्रीम में लाने का काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने किया है। मित्रों, आज मैं आप सभी को एक बात कहकर जाता हूं। आज सबके हाथ में तिरंगा देखकर किसी का भी मन खुश हो जाएगा। बहुत अच्छा दृश्य लगता है कि एक जमाने में जहां गोलियां चलती थी, वो बोडो युवा हाथ में तिरंगा लहरा रहे हैं। ये दृश्य पूरे देश के लिए एक संदेश है। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं, मैं गुजरात से आता हूं, पूरे देश में घूमता हूं। जब बोडो समझौता हुआ तब न केवल बोडोलैंड, न केवल आसाम, पूरे देश के अंदर ही इतनी खुशी थी जितनी बोडोलैंड के अंदर थी, इतनी खुशी पूरे देश भर के अंदर थी। जिस तरह से आप लोग देश को प्यार करते हैं, पूरा देश हमारे बोडोलैंड को प्यार करता है और हमारे युवाओं के विकास के लिए कटिबद्ध है। भाइयों बहनों, मैं आज यहां आया हूं तब एक प्रसंग भूल नहीं सकता। आपने मुझे बहुत समय पहले बाथो बोराई की पूजा करने के लिए बुलाया था, आपके पवित्र वृक्ष की पूजा करने के लिए बुलाया था। यहां से जाते वक्त मैंने कहा कि भाई मुझे कुछ साहित्य दीजिए बाथो धर्म का। और जब मैंने पढ़ा तब मुझे मालूम पड़ा कि बाथो धर्म में कितनी ऊंचाई है। बाथो शब्द में बा और थो 2 धातु है और इसका मतलब है पंच तत्वों के निर्माता का गहरा रहस्य। बा का मतलब होता है 5 और थो का होता है गहरा। अब ये पंच तत्व अग्नि,
आकाश, वायु, पृथ्वी और जल है। और यही पंच तत्व आज आपका महान धर्म की मूल नींव है। सीजो पौधे के 5 पर्ण, इसकी 5 शाखाएं, यही पंच तत्व का प्रतीक है। संगा राशि, मेहता हाजी और बारी थाम, ये तीनों देवताओं का भी जब मैंने वर्णन पढ़ा तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के वर्णन से हूबहू मिलता हुआ वर्णन मुझे मिला। और मैं इसके बाद कई सारे स्टडी करने वाले विद्यार्थियों को आपके द्वारा दी गई पुस्तकों को पहुंचाकर बाथो धर्म को हमारे पूरे देश के अंदर एक संदेश के रूप में पहुंचाने का मैं प्रयास करता हूं। भाइयों बहनों, जब आपकी भाषा, हमारी भाषा, बोडो भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है, तब यहां से विश्वजीत देमारी राज्यसभा में थे स्पीकर बनने से पहले। जब राज्यसभा में उन्होंने बोडो में भाषण किया तो पूरा देश आश्चर्यचकित हो गया कि देश की संसद में बोडो भाषा में कोई भाषण करता है। और इसके अनुवाद की व्यवस्था भी भारत सरकार ने की है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे उत्तर पूर्व को, पूरे नॉर्थ ईस्ट, आतंकवाद, आंदोलन, ब्लॉकेड, बंद, हिंसा, इससे मुक्त कराकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने का काम किया है। अभी अभी मोदी जी की अगुवाई में, हेमंत विश्व शर्मा की अगुवाई में आसाम में इन्वेस्टमेंट समिट हुई और 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारे आसाम में आ रहा है। आज आपसू के इस खुले सम्मेलन में मैं बोडो युवाओं को कहने आया हूं कि आप पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाइए, विद्या अभ्यास को आगे बढ़ाइए, शांति की प्रक्रिया को स्थापित करिए। भविष्य आपके लिए तैयार है। हमारे बोडो युवा भी विश्व भर के युवाओं से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हो, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बोडोलैंड में बनाना है। और ये प्रमोद जी है, थकते ही नहीं है। अभी मंच पर मेरे कान में कहते हैं कि बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमारे यहां लाइए। प्रमोद बाबू, चिंता मत करो, आपकी मांग करने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार अपना हर वादा पूरा करेगी, इसमें कोई शंका रखने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, आज मैं मन से एक बात कहना चाहता हूं। हेलीकॉप्टर से जब हम उतरे, दूर दूर तक इतने विशाल मंडप के बाहर भी हजारों लोग खड़े हुए दिखाई पड़े। इतनी कड़ी धूप में आपसू के इस सम्मेलन में आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, यही बताता है कि आपका कमिटमेंट बोडो क्षेत्र के विकास के लिए अद्भुत है, आसाम और भारत के विकास के लिए अद्भुत है। मैं आज आपको विश्वास दिलाकर चाहता हूं कि आसाम सरकार और भारत सरकार ये बीटीआर क्षेत्र के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेगी। और बोडो पा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा का हर स्वप्न हम सच साबित करेंगे, उसको जमीन पर उतारने का काम करेंगे। आप सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत माता की जय।